सोल हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है 8 सितंबर से 21 सितंबर तक, ये जो पूरा मंथ रहेगा, ये पूरा जो टाइम पीरियड है, इसमें हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, उस आधार पे सब करते हैं। तो हम देखेंगे, उनकी एनर्जी से जुड़ेंगे कि उनकी क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। और ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, इसके लिए आपको चूज़ करना है अपना डीओबी वो चूज़ कीजिएगा जो आपका ओरिजिनल है। ओके, कुछ लोगों के 2 होते हैं ना, बट वो कीजिएगा जो ओरिजिनल है। अगर एक ही है तो फिर वही कीजिएगा। और जो टाइम स्टैम्प है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो बिल्कुल आपकी जो डीओबी थी वो पाइल नंबर 1 में थी। आइए देख लेते हैं कि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से हम एक कलेक्टिव एनर्जी लेंगे और ये एनर्जी क्या होगी, हो सकता है ये कोई गाइडेंस हो सकता है ये कोई ब्लेसिंग हो, या फिर ये कोई मैसेज हो। तो जब कार्ड आएगा तभी हमें पता चलेगा कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और आँख बंद करके अपने पूर्वजों का एक बार नाम ज़रूर लीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए जो हमारे पूर्वज हैं उनका क्या आशीर्वाद है, प्लीज़ बताइए। ओपन टू लव। ओके, थैंक यू। एंड एक कार्ड और लेंगे, अर्थ मैजिक, रिकनेक्ट विथ मदर अर्थ। ओके, एक चीज़ देख रहे हो आप, ग्रीन बहुत है, हार्ट चक्र की बात हो रही है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, अगर आपको कोई दोष वगैरह था वो ठीक हो चुका है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। यहाँ से वो क्लियरली मैसेज दे रहे हैं। तो अपने मन से ये डर अगर आपको कोई कह रहा था तो निकाल दीजिए, ठीक है। ये पितृपक्ष आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ना लव से भरा होगा, प्रेम से भरा होगा। ये प्रेम पता है कैसा होगा, ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, एक पर्सन के लिए नहीं दिख रहा है। ये लव मुझे दिख रहा है यूनिवर्सल लव। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया है, कोई रिचुअल किए होंगे आपने, या अगर आपने रिचुअल भी नहीं किया है तो आपने प्रेयर की है, ठीक है, और उन्होंने वो सुनी है। उनका जो लव आपकी तरफ आएगा ना, वो पता है किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर अभी तक सिक्योरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा इस पितृपक्ष में। ये उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद जो मिल रहा है, यहाँ पे मुझे आशीर्वाद ज़्यादा है, ठीक है। एक गाइडेंस भी है, वो मैं अभी डिस्कस करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो पैशन है, जो भी जिसको करने से आपको खुशी मिलती है वो करो। वो आपसे ये कह रहा है, आपकी पैशन की तरफ जाने को कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग ये कहें कि अभी मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो कोशिश कीजिएगा, जो भी आपका पैशन है, सपोज़ आपको ड्राइंग करना पसंद है तो 5 मिनट निकालिए, खाली एक लाइन ही खींचिए, चाहे ड्राइंग के नाम से, चाहे आप कलर से सिर्फ ऐसे ही, जैसे यहाँ पे ये कलर, कुछ कलर मर्ज कर दीजिए। अगर आपको डांस का शौक है तो सिंपल एक 5 मिनट ही मूवमेंट ऐसे ही कर लीजिए। तो वो आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपके ब्लॉकेज को हटाएगा, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनली ही करना चाहते हो तो उसके लिए तो उनकी तरफ से हाँ है कि करो, हम सपोर्ट करेंगे, ओके। पर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डिटेल्स मिल जाएंगी। तो थोड़ी सावधानी के साथ, ऐसा नहीं कि आपकी जीविका पे असर पड़े उसका, तो वो थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है। बट आपके लिए वो कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ से आपको ना फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको वहाँ से आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत दिख रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी पितृ की तरफ से कोई इशू आता है, मतलब कोई प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं पितृदोष, उसका सीधा असर पड़ता है हमारे रूट चक्र। आपका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, और जब रूट चक्र इम्बैलेंस होता है तो आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी आती है, आपकी जॉब चली जाती है, आपके रिलेशनशिप नहीं बनते, मैरिजेस नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, आप स्टेबल नहीं हो पाते हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, स्टमक हमेशा बिगड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा वहाँ पे। आप अच्छी से अच्छे मेडिसिन करा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके लिए जो ऊर्जा आ रही है वो यही आ रही है कि जो रूट चक्र है उस पर आपको काम करना है। या तो आपने काम करना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने किया है उन वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ करिए। कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है। खाना जैसे खाते हैं ना, अगर आपको पूरे दिन भर में कोई एक मील आप नीचे ज़मीन में बैठ के खाइए, कुछ नहीं कर सकते, ये करिए। दूसरा, जितना हो सके अर्थ से जुड़ने की कोशिश कीजिए, मिट्टी में कुछ रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं, यही सिंपल चीज़ें हैं।
अगर आप फ्लैट में रहते हो, नहीं है गार्डन, नहीं है कुछ, तो आपके अपने घर में एक छोटा सा प्लांट ले आइए और उसी को ही उसी की मिट्टी के साथ थोड़ा सा, अगर वो भी नहीं करना आपको तो खाली मिट्टी ले आइए, ठीक है, और किसी पॉट में रखिए और उसमें सिर्फ अपना हाथ डाल के थोड़ी देर उसके साथ, कभी उसको जैसे बच्चे खेलते हैं ना उस तरीके से खेलिए उसके साथ और उसको रख दीजिए। या फिर स्टोन होता है, एक ट्रे में स्टोन रख लीजिए जितने कहीं से ला के अच्छे से, और उसको ना जब भी आप कहीं बैठते हो, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो उसको अपने पैरों के नीचे रखिए, जैसे मैट रखते हैं ना उस तरीके से, तो भी आपकी हीलिंग हो जाएगी, वो भी ग्राउंडिंग कर देता है। कुछ नहीं कर सकते तो अगर मेडिटेशन वगैरह करते हो तो वेल डन। रेड कलर की कैंडल के साथ तराटक कीजिए तो भी आपका रूट चक्र हील हो सकता है। आपको अर्थ से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है रिकनेक्ट विद मदर अर्थ। आपको प्लांट, गार्डन, ये इसीलिए है रूट चक्र के लिए, क्योंकि आपके लिए लव है। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सिंगल है, उनको उनका बिल्कुल पार्टनर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, तो उनकी तरफ से ये गाइडेंस है। और आपको कहा जा रहा है भाई हो जाओ ओपन, रेडी हो जाओ, शहनाई बजने वाली है। जो सिंगल है उनके लिए तो साफ मैसेज है, ठीक है। बाकियों के लिए है बिल्कुल कनेक्ट होइए। आपके लिए बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब भी आप अपनी लाइफ में बटरफ्लाई देखना शुरू करें तो समझ जाइए वो आपके आपके एंसेस्टर हैं, आपके आसपास हैं और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जब भी आपको बटरफ्लाई दिखे एक कुछ सेकंड रुक कर उनका नाम, मतलब पितृदेवो नमः या जो भी आप मंत्र कर सकते हो, मंत्र नहीं कर सकते तो उनको थैंक यू कहिए और समझ जाइए कि वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये थे यहाँ से एनर्जी मैसेज। अब टैरो से देख लेते हैं कि वो और क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग है। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि चैनल में हम रीडिंग अल्टरनेट डेज में फुल रीडिंग आती ही रहती है और शॉर्ट वीडियो तो आती है, वो तो आप देखते ही होंगे। और अगर पर्सनल रीडिंग के लिए जैसे मैंने बताया है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई भी नेगेटिविटी मत आने दीजिए। थैंक यू। आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 7 की ऊर्जा है, केतु की ऊर्जा है। केतु की ऊर्जा के साथ साथ एक स्पिरिचुअल ऊर्जा भी यहाँ पे होती है। जब हम यूनिवर्स से या स्पिरिचुअल से किसी रूप में जुड़ते हैं तो भी वो 7 से ही डिनोट होता है। काफ़ी सात्विकता की बात की जा रही है, तो अगर आप सात्विक नहीं रहते हो तो सात्विक रहना शुरू करो। मतलब सात्विक का मतलब होता है तामसिक चीज़ें। तामसिक चीज़ों में जहाँ पे मांस मदिरा तो आती है, उसके साथ साथ आता है बासी भोजन, झूठा भोजन। जैसे लोग आजकल ट्रेंड, लोग नॉर्मली एक ही प्लेट में सब लोग खा लेते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। शुद्ध भोजन, ना आपको झूठा किसी को देना है, ना ही झूठा आपको किसी का ग्रहण करना है, ये भी तामसी में आता है और इससे आपकी ऊर्जा दूषित होती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए यहाँ से बात करते हैं। एंडिंग है, ठीक है, एंडिंग है आपकी पेनफुल लाइफ का। ये पितृपक्ष में उनका प्रॉमिस, जैसे ओपन टू लव के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप लोग ने बहुत पेन झेला है। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत फील हो रहा है कि रिलेशनशिप हो गई चाहे जॉब हो गई, आपने काफ़ी तकलीफ झेली है, तो उसका एंडिंग है। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा और आप होंगे भी नहीं, क्योंकि आप ग्राउंडिंग एनर्जी में रहोगे। आप वही चूज़ करोगे जो आपके लिए बहुत सही है। अगर आपकी लाइफ में झगड़े हो रहे थे, चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट था, फैमिली में झगड़ा हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपकी मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। और एक मैसेज है, सिर्फ बहुत कम लोगों के लिए होगा, अगर आपने किसी की लाइफ में गड़बड़ की है तो कर्मा आने वाला है, ठीक है। तो आप सॉरी भी कर सकते हो, पर ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ज़्यादातर के साथ ही हुआ है गलत, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। अगेन मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से ले लेगा, ज़बरदस्ती मत ऐड कीजिएगा, जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा। साथ ही आपके लिए एक चीज़ उन्होंने कही है, डोंट गिव अप। आप जहाँ हो, आप भले ही आपको अभी लग रहा होगा कि आप औरों से पीछे हो, बट नहीं हो, आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। आपके लिए जो जगह उन्होंने डिसाइड की है वो बहुत खूबसूरत है, तो रेडी रहिएगा। चीज़ें जो हैं वो मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे यहाँ पे कुछ बिगड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा होगा सोर्ड्स भी है, इस कप भी है, वॉन्ड्स भी है, बस एक पेंटिकल नहीं है, क्योंकि पहले ही आ चुका था ओपन टू लव। तो रिलेशनशिप नेचुरल सी बात है, अगर आपका माइंड पीस में है तो मनी के रास्ते तो खुल ही जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये ऑप्शंस रहेंगे रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है और जॉब के लिए भी हो सकता है। आपको बहुत ही कंफ्यूज नहीं होना, वो आपसे यही कह रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है ग्राउंडिंग करिए। जितना आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा, आपको पता रहेगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। साथ ही यहाँ से देखते हैं कि वो जो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पायल नंबर 1 को उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं, वो किस प्रकार से उनकी मतलब हेल्प, अगर आपको कोई चाहिए तो किस प्रकार से आपकी हेल्प हो सकती है। कार्ड आ चुका है, कार्ड ऑडियंस, ओके। देखिए, आपके लिए जो मैसेज है उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, ओवर थिंक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए है कि आपको अब सुनना चाहिए, क्योंकि आपको जो मैसेज मिलेंगे वो एक विस्पर की फॉर्म में मिलेंगे, आपको म्यूज़िक में मिल सकता है, ठीक है। आपको अपने कान खोल के रखना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना गुड न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है बहुत सारी। रेडी हो जाइए, आपके कान तैयार कर दीजिए, जो कुछ आप सुनना चाहते थे किसी भी चीज़ में, वो सब आपकी लाइफ में होने वाला है। साथ ही आपको जो गाइडेंस मिलेंगी, जैसे स्पिरिचुअल एलिमेंट से जितनी भी मिलेंगी, वो विस्पर की फॉर्म में मिलेगी। सुनिएगा, हो सकता है कोई वीडियो आपके सामने आ जाए, कोई पर्सन आप बात कर रहे हो, आप ही के मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको गाइडेंस कर दे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी सुनने की क्षमता थोड़ी बढ़ने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मतलब
इस जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तो आप नेक्स्ट रिलैम मतलब जो आगे की भविष्य है उसको भी सुन सकते हो। आपको भी शायद मेरी बात अजीब लगे, बट ये है, ठीक है। जैसे पता होगा आपको, महाभारत में जो संजय थे उनको दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे कि वो देख पा रहे थे। वो सिर्फ उसी समय का नहीं देखते थे, वो भविष्य का भी देख लेते थे। उनके पास वो पावर दी गई थी उनको थोड़ी देर के लिए, जब तक ये सब युद्ध वगैरह हो रहा था। तो वही सेम चीज़ है, आपकी सुनने की क्षमता बढ़ रही है, दिव्यता आपके कानों में आ रही है। तो अपने कानों को सुनने के लिए आपका मन शांत होना ज़रूरी है, दिमाग में फालतू की बातें मत रखना, ठीक है। तो ओके पाल नंबर 1 ये थी आपके लिए आपके एंसेस्टर क्या आपसे कहना चाहते थे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। अगर आपकी DOB पाल नंबर 2 में आती है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में अपने एंसेस्टर और अपने पूर्वजों का नाम लेते रहिएगा। यहाँ से हम ये देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, ये तभी पता चल पाएगा जब कार्ड्स बाहर आएंगे कि वो आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। तब तक बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में उनका नाम लेते रहिएगा। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ पाल नंबर 2 के लिए बताइए उनके पूर्वज उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके आपके लिए आया है फोकस ऑन चिल्ड्रन, हैव करेज और रिमेंबर हु यू आर। गाइडेंस भी है, एडवाइस भी है और उनकी इच्छा भी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में बच्चों को लेके कोई समस्या थी, मतलब जैसे आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जो ब्लेसिंग है वो ये है कि फाइनली आपके घर में मुझे नया जन्म होता हुआ दिख रहा है बच्चे का, ठीक है। और अगर आप उस अवस्था में नहीं हो, ओके, तो आपके भविष्य के उन्नति के लिए आपके दिमाग में किसी न्यू आइडिया का जन्म होगा। आपको पता चलेगा कि आपको भविष्य में क्या करना है, आपका क्या पैशन है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है, ये आपको पता लगने वाला है अपने इस पितृपक्ष के दौरान या पितृपक्ष के बाद। अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं कंसीव कर पा रहे थे, तो उनके लिए एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप एडॉप्ट कर लीजिए। वो आपको परमिशन दे रहे हैं इस चीज़ की कि आप एडॉप्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हम पूरा आशीर्वाद आपको देंगे। और अगर आपके माइंड में था और आप कंफ्यूज थे या फिर फैमिली में कोई मान नहीं रहा था, तो आप एक बार बात कीजिए, वो मान जाएंगे, ठीक है। ये एक आपके लिए मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अगर आपके घर में पेट है कोई जिसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है, औरों की तरह नहीं है, मतलब आपको उस पेट के साथ ना कुछ अपनापन सा लगता है। वैसे तो सभी को लगता है, बट मैं थोड़ा सा ना एक डिफरेंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, जिसमें हम ना उसको पेट नहीं समझते, वो हमारे से कुछ इस तरह का व्यवहार करता है जैसे कि वो खुद एक ह्यूमन बीइंग है। तो वो पेट आपका पेट नहीं है, वो उनका रिकार्नेशन हुआ है आपके किसी पूर्वज का। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी है वो कुछ भी हो सकता है। ये कुछ बहुत कम लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा, सडनली आया था। तो ये सेकेंडली आपसे कहा जा रहा है जो उनकी गाइडेंस है आपके लिए, ये तो ब्लेसिंग थी, अब गाइडेंस है साहस रखो। आपको साहसी बनने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हो, अगर आप दुखी रहते हो, अगर आप किसी वजह से परेशान हो, आप खुद को किसी से कम समझते हो, तो वो बहुत नाराज़ है इस बात से। वो आपसे कह रहे हैं क्यों, वो पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हो ऐसा। तुम्हारे अंदर बहुत साहस है, तुम्हारे अंदर वो विजडम है, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन से अपनी पूरी फैमिली को बाहर निकाल सकते हो। आप अपने आप को तो निकाल ही सकते हो, बट किसी वजह से आप भूले हुए हो, क्योंकि आप डर गए हो किसी चीज़ से। डर कह लो या मजबूरी कह लो या कुछ भी है, आपको कुछ भी अगर करना है ना तो उसको साहस के साथ कर सकते हो। साहस की कमी नज़र आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। संकल्प बजरंग बाण का पाठ जो आप करना ना, उस संकल्प के साथ करना। 7 मंगलवार, 5 मंगलवार, 11 मंगलवार, ऐसे वाले संकल्प लेकर और एक निश्चित समय पर करिएगा। ये करेज के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कहीं से आपकी हिम्मत टूट रही हो तो बजरंग बाण वो हिम्मत आपको देते हैं। तो ये एक आप कर सकते हो। पितृपक्ष के बाद कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। जब ये मैं रीडिंग पितृपक्ष के दौरान कर रही हूँ, तो अगर आपको बाद में मिली है तो बिल्कुल आप तो कर लीजिए उसमें, ठीक है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है आपके अंदर एक वॉरियर है। आपके जो एंसेस्टर हैं उनमें से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो वॉरियर है, तो आपके अंदर वो खून में आपके है, वो DNA में है। तो उस वॉरियर की ऊर्जा को टैपिंग कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अगेन जो मैंने आपसे कहा कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं याद करो कि तुम कौन हो। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये रिचुअल्स नहीं करते हैं, वो भूल गए हैं अपने परिवार में होने वाली जो ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती थी, आप लोगों ने छोड़ दी है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रीज़न बहुत सारे होते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। और उस कुछ भी में जो भी है वो आपसे कह रहे हैं कि तुम भूल गए हो तुम कौन हो, वापस आओ, अपनी जड़ों में वापस आओ, जो हो आप, ठीक है। कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ छोड़ दिया, वो देखना पड़ेगा आपको।
मतलब मुझे फील हो रहा है जैसे कि वो नाराज़गी के साथ, जैसे ये लेडी देख रही है ना थोड़ा सा तिरछी निगाह से, तो एक होता है ना गुस्से के साथ देखना कि क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में, ऐसे वो आपसे सवाल कर रहा है। इसीलिए आपके अंदर करेज की कमी आ रही है, क्योंकि आप जड़ों से दूर हो गए, अपनी जड़ों में वापस जाओ, तभी जीवन जो है वो फ्रूटफुल है। ये जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है ना, ये इसीलिए मिल रही है कि अपनी जड़ों में वापस आओ। देखिए, अपने कल्चर को फॉलो करो, भूल गए हो आप, पहचानो अपने आप को, आप क्या हो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। आई होप मैं ठीक से आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं ओपनली नहीं दे सकती हूँ, और भी मैसेज आ रहे हैं, वो मेरा कहना ठीक नहीं है। यहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग में तो फिर भी बोला जा सकता है, पर मैं शायद वहाँ पे भी ना बोलूँ जो ये कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आपसे ये कहा जा रहा है कि रिमेंबर, याद कीजिए आप कौन हैं, आप कहाँ से आए थे, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते थे। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। आइए देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या एडवाइस है, क्या वो कहना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो भी आप उनको थैंक कहना चाहते हो, या इस रीडिंग को लेकर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। जैसे ही हमको लगेगा हम आपको उसका आंसर दे देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बताइए, एंसेस्टर के लिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी मैसेजेस हैं। ओ माय गॉड, अब बचा ही क्या है। पाइल नंबर 2, मज़ा आ गया। किंग, 3 मतलब एम्परर, सम्राट, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, 2 किंग हैं, सम्राट हैं, और फिर एम्प्रेस भी आ गई हैं। सो ब्यूटीफुल। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू ज़रूर कीजिएगा अपने एंसेस्टर को। बहुत प्यारी रीडिंग है। पाइल नंबर 2, देखिए आपके लिए जो मैसेज है वो ये है। सबसे पहले सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि मतलब अपने साहस में वापस आइए, अपने आप को याद कीजिए आप कौन है। ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करोगे, आप पहुँचोगे किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, किंग ऑफ कप की एनर्जी में। द एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी होती है अबंडेंस, नर्चरिंग, ये भी बात करती है चाइल्ड के लिए, आपके लिए चाइल्ड का यहाँ तो डबल कंफर्मेशन है। अगर प्रेगनेंसी तो है, कंसीव अगर आप कर रहे हो, मतलब जिस भी रूप में मैंने बताई थी वो सेम मैसेज है। वो है आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आप एक कंफर्ट जोन में मुझे आते हुए दिख रहे हो। अब आप उस छोटे मोटी चीज़ों में नहीं फंसने वाले, बस जो मैंने आपको कहा ना वो ज़रूर करना। उसके बाद फिर आप ये कहोगे कि भाई रीडिंग तो रेजोनेट ही नहीं हुई, क्योंकि जो बोला गया है शुरू में वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद किंग ऑफ कप से आपको आपका लाइफ पर्पस पता लगने वाला है। आपको पता लगने वाला है कि आपको क्या करना है इस लाइफ में आके, आपको किस तरफ आपकी जर्नी जाएंगी, ये सब आपको पता लगने वाला है इस पितृपक्ष में। आपको ना स्पिरिट गाइड से बहुत मुझे लग रहा है मैसेज मिलने वाला है, तो ओपन रहिएगा थोड़ा सा। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो आने वाले समय में। आपका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। एक तरफ द एम्परर, एम्परर होता है डिसिप्लिन पर्सन, थोड़ा सा स्टिक होता है वो, उसके इमोशंस जो हैं वो ऐसे नहीं कि कहीं पे भी डगमगा गए, बहुत कंट्रोल में होता है और बहुत ही रूड लगता है देखने में। बट दूसरी तरफ किंग ऑफ कप कहता है कि वो केयरिंग है, वो आपकी बातें सुनता है। तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन, एक बहुत बेहतर परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होने वाला है कि आप जहाँ अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी डिसिप्लिन लाने वाले हो। आप खुद को एक ऐसे पोजीशन में लाने वाले हो जहाँ पे आप रूल कर सकते हो। रूल करने का मतलब ये नहीं किसी को दबाना, रूल करने का मतलब आप ध्यान रख सकते हो सबका। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप एक ऐसी पोस्ट में आने वाले हो जहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, आप अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सकते हो सक्सेस से। ये कार्ड बस, हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। जो आपके मतलब जो आपके अंडर है, मतलब वो लोग जिनकी आप केयर करते हो, आप पे डिपेंड है, उनके साथ रूड बिहेवियर मत कीजिएगा, वरना ये सब छीन लिया जाएगा। एक मैसेज है, रूड मत रहिएगा, सॉफ्ट रहिएगा, प्यार से अपनी बात कहिएगा, उनकी भी सुनिएगा। ठीक है, और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि वो अपना घर चेंज कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, कोई घर वगैरह आपका बन सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही क्या बताऊँ मैं, इतना ब्यूटीफुल है कि क्या बोलूँ मैं आपको एक ऐसी पोस्ट मिलने वाली है जहाँ पे आपको ना अपनी विजडम का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइंड तो शार्प रखिएगा, अपने दिमाग को ओवरथिंक से थोड़ा दूर कीजिएगा, और अपनी ना जीवन की जो नाव है ना आपकी, जो ऐसे ऐसे से डोल रही थी, वो सीधी होने वाली है, साफ सपट मुझे दिख रही है। आपकी तरफ कोई ऑफर आने वाला है। ठीक है, ये इमोशंसली मुझे दिख रहा है, जो अगर लव के एंगल से देख रहे थे, बट शायद आप उस तरफ ध्यान ना दो, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि अभी आपका ध्यान सक्सेस की तरफ है, अपने काम की तरफ है, तो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, और जो न्यू पैशन आपकी तरफ आ रहा है तो उसको देखिएगा अगर। ठीक है, और लाइफ पर्पस पे काम करने का समय आ चुका है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। उस पर हम देखिएगा कोई जो जनरल रीडिंग है, क्योंकि ठीक है ना, पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ से टैरो और ये तो यही बता रहे हैं। साथ ही अबंडेंस मैंने आपको बता ही दिया है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, केयरिंग नेचर है, मदरली फिगर आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आइए यहाँ से देखते हैं कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, या कोई डिवाइन गाइडेंस चाहिए, या कुछ भी एक ऐसी चीज़
तो एंसेस्टर आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन कौन सा एक ऐसा गिफ्ट है उनकी तरफ से आपको, जहाँ आपको हेल्प मिल सकती है, या फिर वो उनकी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है। साइकिक हीलिंग, ओके, आपको हीलिंग मिल रही है, आपको गिफ्ट उनकी तरफ से मिल रहा है। आपकी जो माइंड है, बॉडी है, देखिए नर्चरिंग का कार्ड यहाँ पे भी आया था और ये उसकी ही बात कर रहा है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ की हीलिंग हो रही है जो एंसेस्टर आपको गिफ्ट दे रहे हैं। आप अपनी भी कर सकते हो, आने वाले समय में औरों की भी करोगे। अभी तो खैर आप आपकी अपनी होगी, क्योंकि अभी आप थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हो। वो सारी चीज़ें जब आप पहुँचोगे ना इस वाले जगह जो मैंने बताया, तो सेम वही चीज़ आपकी, शायद लाइफ पर्पज़ आपका यही है कि आप एक साइकिक हीलर बन सकते हो आने वाले समय में। भले ही आपका कोई प्रोफेशन हो, ये आपका है। पहले आपकी हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी मुझे आपके रास्ते में आती हुई दिख रही है। तो देखिएगा इसको कि कैसे आप पे ये आपको पता चलता है कैसे ये कार्य होगा। ये सब तो मतलब एंसेस्टर ही जानते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो ये वो चीज़ है। तो आप पर्सनली आपको खुद इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी पहला बच्चों आपके लिए रीडिंग कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। अपने के लिए हर हर महादेव, बाय।